फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से हुई है और संडे यहाँ पे कर रही थी सफाई। तो हर किसी के घर की जो पहली शुरुआत होती है वो सफाई से स्टार्ट होती है। तो बस हमारे भी घर में सफाई से स्टार्ट हो रहा है व्लॉग। यहाँ पे संध्या कर रही थी पोर्च एरिया की सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो हम लोग हफ्ते में मतलब रोज़ ही कर लेते हैं, लेकिन एक दो दिन छोड़ करके, क्योंकि बाहर फिर पानी जाता है तो आने जाने वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत होने लगती है। इसलिए रोज़ तो पानी नहीं गिर के साफ़ कर पाते, लेकिन यहाँ पोछा लगा लेते हैं। और आज संध्या धुलाई करी थी, क्योंकि हो गया तो 2-3 दिन हो गई थी धुलाई किए हुए। तो बस यहाँ पे संध्या ने अच्छे से पूरी सफाई कर ली थी और मैं गई थी सेंटर। तो बस मैं वहाँ से वापस ही आई थी। जब बाहर जाते हैं और मम्मी बुलाती है तो आ जाना चाहिए। सुन रहे हो? इधर सुन रहे हो? बाहर जाते हैं तो घर का रास्ता भूल जाते हैं। आवारा निकलोगे? इधर सुनो, इधर सुनो। क्या क्या रोक रहे हो? क्या? चलो हाथ पैर धुलाओ। अब हाथ पैर धुलाओ। बाहर गए थे, तुम्हारी सजा है। हाथ पैर धुलाओ। इधर आओ। हाथ खाली हाथ पैर। तो यहाँ पे संध्या जेरी के हाथ पैर वॉश कर रही थी, क्योंकि जब भी ये बाहर जाता है और वापस आता है तो हम लोग इसके हाथ पैर धो देते हैं, क्योंकि फिर ये पूरे दिन नहीं तो इधर उधर घर में घूमता रहता है। और हम इसे बिल्कुल एक बच्चे के जैसे ही रखते हैं, बिल्कुल साफ़ सफाई रखना, सब चीज़ का ध्यान रखते हैं, इसके खाने पीने का, हर चीज़ का। तो जब भी बाहर जाता है तो वापस जब आता है तो इसके पैर ज़रूर हम लोग साफ़ करते हैं। तो बस यहाँ पे संध्या इसके हाथ पैर ही वॉश कर रही थी और संध्या एक साइड से धुलाई कर रही थी और दूसरी साइड ये जब दूध वाले भैया आए थे तो ये बाहर निकल गया था और पूरे घर में से मिट्टी मिट्टी कर दी थी। तो संध्या वही उसको डांट रही थी। तो जब भी इसको डांटिए तो ये एक छोटे बच्चे के जैसे जो डांट रहा होता है उसी के गोद में जाके छुपता है ये। तो बहुत प्यारा लगता है वो सीन जब ये ऐसे करता है। तो हम लोग कुछ जानबूझ के भी ऐसे करते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि इसकी इमोशंस, इसकी भावनाएं, मतलब बहुत प्यारा लगता है उस टाइम ये। लाओ मुँह पोंछ दो। लाओ कुल्ला कर लो। मुँह पोछा लो अपना। चलो चलो जाओ। अब छत पे जाना, कमरे में नहीं जाना। उसके बाद संध्या ने सारी रूम में अच्छे से पोछा लगा लिया था और पोछा लगाने के बाद से फिर बाकी का आगे का काम किया था। उतने में मैं भी सेंटर से आ गई थी। सूखने भी दे रहा है। अभी सूखने भी दे रहे हो हैं? क्या कर रहे हो? ओ मैं बाबू ना ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है। पीते हो? ये क्या है? ये क्या है जी? चलो बस हो गया। सुबह सुबह जी क्या चल रहा है? बिजी शेड्यूल। बिजी शेड्यूल? क्या भैया ऐसा बिजी शेड्यूल? सुबह तो सबका बिजी होता है ना। मॉर्निंग टाइम वेरी बिजी टाइम। आज संध्या ने अकेले ही झाड़ू तो मैं लगा के गई थी। हाँ, मैंने दोबारा फिर लगाई थी। क्यों? वो ना, मैंने तो पूरे अच्छे बकायदा लगाया था, अच्छे से हटा हटा के सोफा। नहीं, उस कमरे में नहीं लगाया था। फिर या बेड शीट चेंज की तो बेडशीट
तो मैं झाड़ू लगा के गई थी और बर्तन भी थे थोड़े बहुत। आज कल रात को हमने नहीं धोए थे क्योंकि मेरी भी तबीयत सही नहीं थी और संध्या की भी। और यहाँ पे अंशु पढ़ाई कर रही है, तो मैं झाड़ू और बर्तन करके गई थी। उसके बाद जब आई तो संध्या ने पूरा पोछा वोछा लगाया है और चाय भी बना के रखी है मेरे लिए, देखिए। बस अभी लेकिन किचन थोड़ा फैला हुआ है, बर्तन रात के रखे, इनको लगाने हैं बस। और खाना क्या बना रही है आज? खाना आलू बैगन मटर और पराठा। मैं रोटी खाऊंगी। हाँ रोटी बनाऊंगी। आज मुझे घी भी निकालना है, इस घी का भी काम ख़त्म किया जाए क्योंकि और मलाई इकट्ठी होनी शुरू हो गई है और ये अभी बना नहीं है, इसको मैं निकाल दूँ आज। मुझे टॉयलेट साफ करना है, बड़ा सबसे बड़ा काम है मेरा, इसलिए मैंने कहा पहले इतनी सही मलाई इकट्ठी है और दूसरे बर्तन में इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। काम कर लूँ। इस बार मैंने सोचा था कि मेरे हस्बैंड आए हैं तो उनको भी मैं दूंगी, लेकिन वो लेके नहीं गए घी, वो लेके नहीं गए इसलिए कि तुम लोग खाओ, अगली बार हमको दे देना। तो अब आएंगे, मार्च में आएंगे अब होली पे, तब उनको घी दूंगी बना करके। ले जाने में दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए। मैं पी रही हूँ ब्लैक टी, देखा, गुड़ वाली चाय। और मेरी भी है लेकिन बिना चीनी बिना गुड़ की है। हाँ इसमें कुछ नहीं है, चाय पत्ती है और काली मिर्च है ना। हाँ और दूध भी है, पानी भी है थोड़ा सा। दूध और पानी तो होगा ही, बिना दूध और पानी के कैसे चाय बनेगी हवा में? नहीं बिना चाय पत्ती की भी चाय नहीं बनेगी ना। अब मैं अपने लिए ग्रीन टी मंगाऊंगी, ग्रीन टी सही रहेगी ना, बिना चीनी के बिना नमक हल्दी के चल जाएगी। चलो भैया, संध्या काम कर रही है, जब तक मैंने भी ऊपर जाके पूरा साफ कर दिया है पूरा, क्योंकि सुबह मैं सिर्फ झाड़ू लगा के चली गई थी ना, अब जाके मैंने पूरा हटाया है। जेरी जेली, जेरी जब बहुत देर के बाद देखता है बहुत खुश होता है। जेलू, चलो भैया फ्रंट कैमरा किया जाए। आज मैंने सुबह झाड़ू लगा लिए, अब कल से कोशिश करूँगी और जल्दी उठूँ मैं, कम से कम 4 बजे उठने की आदत डालनी चाह रही हूँ, जो डल नहीं पा रही है। कभी कभी ज़रूरत होती तब तो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन अब मैं सोची मेरी हैबिट हो जाती सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि अब मैं सुबह ही जाऊँगी अपनी थेरेपी के लिए, तो कोशिश करूँगी कि अब मैं मॉर्निंग में जल्दी से जल्दी उठ जाऊँ। तो इस बार मेरी डायबिटीज़ की और थायराइड की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी नहीं आई है, तो इसलिए अब मैंने मॉर्निंग में जाना शुरू किया है। तो आप लोग भी चाय लीजिए, मैं भी चाय पीने जा रही हूँ। इसमें कुछ नहीं है, बस तसल्ली है मन को कि चाय पी रही हूँ। अभी जब नाश्ता बनता है और संध्या क्या बना रही है, कैसे बना रही है, मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये रही मेरी प्यारी सी बिटिया, मेरी सोनी सी बिटिया, मेरी रानी बिटिया है। ठंडी लग रही है बहुत, ये मेरी प्यारी बिटिया है। और मेरी एक प्यारी सी बिटिया यहाँ है, ये मेरी बड़ी बिटिया है। नहीं मैं बेटा नहीं हूँ, ये मेरी बड़ी बिटिया है, मैं बड़ी बिटिया है। और मेरा एक ये बाबू है, छोनू सा बाबू है, ये भी मेरा बाबू है, चुन्नू बाबू है, इसको हम बहुत प्यार करते हैं। सपना पता आज मैंने क्या देखा? आज मैंने सपना देखा है कि हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अंशु धो के देना, उसमें मिट्टी लगी है ना। धोऊंगी नहीं। क्या नाम, मैंने सपना देखा कि ट्रेन में हम लोग सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पे एक स्टेशन आया, वहाँ पापा जी उतरे और वहीं छूट गए। तो पापा कह रहे तुम लोग चिंता मत करो, मैं दूसरी ट्रेन से आ जाऊँगा, चिल्ला करके। और कपड़े पता है क्या पहन रखे थे? पजामा बनियाई। ठीक, उसके बाद में फिर आगे ट्रेन बढ़ती है, तूने ये वाला सूट पहना हुआ था, दिखा दे, ये वाला सूट था। और तू वहाँ से उतरी, वहीं चाय तूने ले रखी है और ट्रेन रुकी थोड़ी सी देर, तू फिर उतर गई कि मैं अभी पीछे पापा जी को चाय देकर आती हूँ। और मैं तुझे मना कर रही हूँ बहन, 1 मिनट के लिए ट्रेन रुकी, तू उतर मत, तू उतर मत, प्लीज़ मत उतर। तू ज़बरदस्ती उतर गई, चाय लेकर के उतने में ट्रेन चल दी।
और मैं चिल्ला रही हूँ, दीदी दीदी कोई चैन खींचो, मेरी दीदी छूट गई, मेरे पापा छूट गए। और जब मेरी ना जैसे मैं कही दीदी चैन खींचो, कोई मेरी दीदी छूट गई, और तेरे पास ना पैसे हैं ना कुछ, और जब ट्रेन छूट गई तो इस अदा में पोल पे खड़ी हो गई है। और फिर उसके बाद में मेरी एक ऐसे करके 5 बजे आँख खुली। मैंने कहा अच्छा ये सपना था, दीदी छूटी नहीं है, दीदी सामने ही है मेरे। मैं पता है मैं खूब रोई थी सपने में, और सच में मेरी आंखें ऐसे ऐसे पानी हो रखी थी। और ऐसे सपने देखो ना, जब सो के उठो तो लगता है सच में सब कुछ वैसे ही हो रहा है। देखा मेरी बहन कितनी इमोशनल है। हम सब एक दूसरे को लेके बहुत भावुक है। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा ऐसी और सपने सुनने के लिए। जाइएगा नहीं, पूरा व्लॉग देखिएगा। बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम कबाड़ कबाड़ बनके। तो गाना ये नहीं है, गाना ये होना चाहिए, मेरी जिंदगी में आए हो तुम कूड़ादान बनके, और मेरी जिंदगी में रहना तुम कबाड़ कबाड़ बनके। अभी ये नहीं निकल पाएगा क्योंकि अभी ये बहुत पत्थर हो रखा है, इसलिए थोड़ी देर ढक के रखना पड़ेगा। सनम मैंने तुझे मोहब्बत का खुदा जाना, क्या भूल गई जो मैंने तुझे, पता नहीं बहन क्या समझा क्या जाना, क्या लाइन है क्या मैं मुझे तो कभी लिरिक्स याद नहीं आते, बस गाने याद रहते हैं कि हाँ ये गाना है, और गाना बहुत अच्छा है ये। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है, ओ मेरे साजन तुम सामने जब आती हो, कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन साजन साजन। ये हमारी जो गाने हैं जो हमको याद नहीं है। मैं नागन तू सपेरा, ये बहन ये ज़्यादा तुझे आज तक याद नहीं। मुझे पहले बचपन में याद था, अब नहीं याद है। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू। ये दूध फट गया, फटी भी गया, गिर भी गया, तूने देखो गिर गया। जेरी को दे दो, जेरी को ये देंगे ना, ये तो पोंछना पड़ेगा ना। चलो कभी कभी काम ऐसे बढ़ता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है, डोंट वरी। तुझे देखा तो ये जाना प्यार होता है दीवाना। मैं हूँ सुबह के टाइम की रेडियो मिर्ची, यही बोलते ना एफएम। ये यहाँ लगाने से अच्छा है इसको यहाँ लगा ले। नहीं बहन मुझे वो, हाँ मैं बता रही हूँ, ऐसे लगा ले। तो हमको यहाँ खड़ा होना है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एल शेप वाला मंगाऊंगी, मैंने देखा हुआ है ना, मंगाऊंगी, अच्छा नहीं है, देखो जरा। तेरी दुनिया से दूर चले हो कि मजबूर एक मिनट याद रखना। सही है ना, 1 मिनट याद तो मंगाती हूँ। अच्छा है ना, इस तरीके का एक मैट और मंगाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए रोटी, ले लो। अंशु को चाहिए, रोटी नहीं सिर्फ एक, खाली एक। ये देखिए आलू मटर गोभी सुना होगा, लेकिन आलू मटर बैंगन है।
नहीं, आलू मटर बैगन भी बनता है। बहुत अच्छी लग रही है, मैंने खा भी लिया। मटर जो है ना वो हर जगह डालते हैं आजकल लोग, मेथी में। अरे मेरा तो अभी फ़ोन जा रहा था। मटर और ये मेथी, रोटियाँ। आलू। आज हमने सादा खाना खाया है। बिल्कुल सब्जी इतनी मस्त लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। आपको एक बार और दिखा दूँ, देखिए गरम गरम भाप निकल रही है। गर्मियों में भी हो चाहे सर्दियों में गरम खाना ही अच्छा लगता है ना। तो संध्या यहाँ पे चौकी और बेलन के साथ में स्ट्रगल कर रही है। और खाना हमारा हो चुका, नाश्ता अब संध्या हम खाएंगे दोपहर में। और ये अंशु बैठी है, खाना खा रही है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे संध्या चली गई थी नहाने के लिए और मुझे पूजा नहीं करनी थी, इसलिए मैंने और अंशु ने दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और बस उसके बाद से वो नहाने चली गई थी। इतने में जो भी ब्रेकफास्ट के बर्तन थे और नाश्ता बनाया था संध्या ने, तो वो जो बर्तन निकले थे मैंने वॉश कर दिया था। और वॉश करने के बाद पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था। और बस उसके बाद से फिर मैं और अंशु बाहर धूप में बैठ गए थे। अंशु पढ़ रही थी, उतनी देर मैंने अपने बैठ के बुनाई की थी। और फिर जब संध्या आ गई थी तो हम तीनों फिर ऊपर चले गए थे।